V का मान कितना निकल कर आ जाएगा, V बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, अब 10 वोल्ट आ गया, फॉर्मूला यही है, V बराबर आई आर। ठीक है, आर का मान निकालना है, V अपॉन आई हो जाएगा। जहाँ पर V है वहाँ पर आप 10 लगा देंगे, जैसे 10 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 ओम। तो क्वेश्चन इस प्रकार का भी पॉसिबल हो सकता है। आप ध्यान दें, ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आपको गौर करना था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस ना देकर आपको पोटेंशियल दे दे, और पोटेंशियल देने के बाद आपसे आर की वैल्यू क्या करवा ले, वो ज्ञात करवा ले। तो आप इस प्रकार से आर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ये दो छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है कि आपके पास ये फॉर्मूला है V बराबर आई है। इसमें क्या है, अगर आपको वो V और I देगा तो R पूछेगा, अगर आपको R और V देगा तो I पूछेगा, या अगर वो I इंटू R दे देगा तो भी पूछ लेगा। मतलब कुल मिला के इनमें से कुछ ना कुछ देता रहेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन बदलते रहते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं कई बार। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सपोज इट, मान लीजिए वो क्वेश्चन को जिस प्रकार से देते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर में क्या लिखने जा रहा हूं, 3। तो 3 पर आप गौर करेंगे, मान लीजिए कि उसने दे दिया V1 बराबर, ध्यान से देखिए, V1 बराबर 0 वोल्ट है, और V2 बराबर दे दिया उसने -5 वोल्ट। ठीक है, -5 वोल्ट। अब वो आपसे रेजिस्टेंस आर पूछ रहा है, तो आप कैसे कहेंगे, आप तो कहेंगे सर आपने बोला था हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर करंट फ्लो होता है। अब यहाँ तो एक 0 वोल्ट है, एक -5 वोल्ट है, तो कैसे सॉल्व करें। या मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर -5 वोल्ट है, आप ये ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए आप -10 वोल्ट ले लीजिए। राइट, ये -5 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है। अब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन पहुंच जाता है कि करंट हमारा किधर से किधर फ्लो होना चाहिए, 10 से 5 की तरफ, इस तरफ आना चाहिए, या करंट हमारा या तो इधर से ऐसे आना चाहिए, करंट ऐसे आना चाहिए, या फिर करंट ऐसे जाना चाहिए। करंट कैसे जाएगा, -5 वोल्ट से -10 की तरफ, या -10 से -5 की तरफ। पहला प्रश्न तो ये होता है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले बहुत गौर से ध्यान से सुनेंगे। जो पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितनी ज्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, वो उतना ही कम होगा। उसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ही कम होगा। जैसे दोनों तरफ ध्यान से देखिए, यहाँ पर V1 के मान है -5 वोल्ट, यहाँ V2 का मान है -10 वोल्ट। दिखाई दे रहा ना, इसमें से ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, मतलब नेगेटिव भी है, साथ ही साथ उसके अंकों की संख्या, नंबर भी उसके ज्यादा है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये -5 वोल्ट है, सिर्फ -5 है, ये -10 है, तो यानी कि ये -10 ज्यादा नेगेटिव है। 10 है ना, 10 10 है ना, ये 10 नंबर भाई, ये नंबर आपको 10 दिखाई दे रहे हैं ना, ये माइनस के, जो मैंने कहा था, जो माइनस का जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। जैसे ये माइनस का है लेकिन ये 10 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है लेकिन ये 5 है। ज्यादा कौन है, ये -10 आपको दिखाई दे रहा है, ये -10 दिख रहा है, तो ये ज्यादा नेगेटिव है। जब ये ज्यादा नेगेटिव है तो ये पोटेंशियल कहलाएगा लो पोटेंशियल, इसको हम कहेंगे लो पोटेंशियल। ये तो है लो पोटेंशियल, राइट, और ये है हमारा हाई पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, देखिए है दोनों नेगेटिव ही, फिर भी ये हाई और ये लो है। मैंने कहा जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही लो होगा। जैसे मैंने दो संख्या लिख दी, 0 और -5 वोल्ट, 0 वोल्ट और -5 वोल्ट। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताइए ये ज्यादा है या ये ज्यादा, तो आप ध्यान रखेंगे 0 वोल्ट ज्यादा है, हाई है, ये ज्यादा है, और ये लो है, ये लो है। आपके समझ में ये आ रहा है, आपके दिमाग में तो ये बैठा सर यहाँ तो 5 लिखे हुए हैं, 5 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, हमें इस बात पर हमेशा गौर करना है कि अगर 5 हो, कोई भी अंक आगे आए, अंक के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए, तो वो वैल्यू 0 से भी कम हो जाती है, वो वैल्यू 0 से भी कम हो जाती है अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस आ जाए। समझ में आ रही है ना मेरी बात। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, इस पर आप ध्यान रखेंगे, राइट, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अच्छा, और मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा -10 वोल्ट और -50 वोल्ट। अब मैं कहूँ कौन ज्यादा है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि -10 वोल्ट ज्यादा है, हाई है, बजाय किसके, -50 के। -50 लो वोल्टेज कहलाएगा, -10 हाई वोल्टेज कहलाएगा। मेरी बात सीधी सी बात सुन लिए, कोई वैल्यू माइनस किया हो, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, माइनस की है लेकिन उसकी संख्या बड़ी है, तो समझ जाइए कि वो लो है। और जिसकी संख्या कम है, माइनस की तो ये भी है लेकिन इसकी संख्या कम है, यहाँ पर देखो 10 लिखे हैं, यहाँ 50 लिखे हैं, ये कम है। माइनस का जरूर है लेकिन ये कम है, तो जो कम है वो हाई है, जो ज्यादा है वो लो है। सीधी सी बात समझ जाइए, समझ के आएगी मेरी बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन करने की कोशिश करें
तो यहाँ पर आपको आर निकालना हो तो आप आर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही कंडीशन वही है, V1 माइनस के 5 वोल्ट, V2 माइनस के 10 वोल्ट, ठीक है, एम्पियर वही है, सब कुछ वही है। अब देखिए V1 कितना होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, V1 का मान कितना होगा, जरा गौर कर लीजिए। V1 की वैल्यू होगी माइनस के 5 माइनस के 10, दोनों मिलाकर हो जाएंगे माइनस के 15 वोल्ट, माइनस के 15 वोल्ट, राइट। अब इस V की जगह पर आ जाएगा आपका माइनस के 15 वोल्ट। जैसे माइनस के 15 वोल्ट आ गया, 2 का डिवाइडेशन देंगे तो ये ओम जो है प्रतिरोध है, ये माइनस का 7 ओम निकल कर आएगा। आ रही ना मेरी बात समझ में? कुछ बात, आई एम सॉरी, एक मिनट रुकिए। V1 माइनस V2 माइनस के 5 और माइनस 5, सॉरी, ये प्लस के 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का 10 में से 5 है, तो यहाँ पर आएगा ये 5 वोल्ट, प्लस के 5 वोल्ट, आई एम सॉरी, ये प्लस के 5 वोल्ट आएगा। और यहाँ पर जहाँ पर V का माइनस के 15 है, यहाँ पर प्लस के 5 वोल्ट आएगा। यहाँ पर ये प्लस के 2.5 ओम आ जाएगा। क्लियर? तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कैसे डिफरेंस हटा। देखिए V1 की जगह पर -5, ठीक है, V2 की जगह पर -10 लगाया था मैंने। इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। मुझको भी यही गलती हुई, माइनस के 5 और एक ब्रैकेट में लिखिए माइनस चिन्ह, देखिए ये आएगा फॉर्मूले से, माइनस चिन्ह आ गया। V2 की जगह पर माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं -5, तो आगे चल ही रहे, माइनस और माइनस, प्लस के 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। उसे जब हल करेंगे तो आर का मान 2.5 ओम यूनिट ओमेगा के रूप में आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर कर लेंगे हम। तो इस प्रकार से हम इसके जो क्वेश्चन है ओम्स लॉ पर आधारित रेजिस्टेंस ज्ञात करने के, उन्हें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो देखिए, ये क्वेश्चन डिपेंड है आपके कैलकुलेशन पर, और कैलकुलेशन तो सभी में होती है क्वेश्चन में, लेकिन ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन ओम लॉ पर ग्राफ में आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे, मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ने केवल आर ही आर निकलवाया रेजिस्टेंस, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इस फॉर्मूले में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको बी और आई दे दे तो आर पूछ लेगा आपसे, अगर वो आर और वी दे दे तो आई पूछ लेगा, और अगर आपको वो वी और आई दे दे तो आर तो पूछ ही रहा है, आर और वी दे दे तो आई पूछ रहा है, और अगर वो आई और आर देगा तो भी पूछ लेगा। बस कोई कहानी नहीं है। कोई 2 देगा और तीसरे के बारे में वो आपसे क्या करेगा? पूछ लेगा। कोई 2 वैल्यू जो आपको दे देगा और तीसरी वैल्यू के बारे में आपसे वो पूछ लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? चलिए, अच्छी बात। अब ग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उस पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो कुछ इस प्रकार का देगा। ये ध्यान से देखिए, ये है V, ये है I, ठीक है, और ये है वो रेखा R की। अब तो पूछेगा R की वैल्यू बताइए आप। यहाँ पर एंगल दे देगा आपको थीटा बराबर 30 डिग्री। अब आपसे कहेगा कि इस ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में R की वैल्यू आप बताइए, R का मान क्या होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले जब ग्राफ बनवाए, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर V ऊपर लिखा हो, I नीचे लिखा हो और R का मान पूछे, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला आएंगे, R बराबर tan थीटा। याद आ रहा होगा, अच्छी बात है। याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा, अगर किसी को ये याद आ रहा है कि सर ने R बराबर cot थीटा लिखवाया, तो वो भूल कर रहे हैं। आपको ग्राफ की तरफ ध्यान देना है। चलिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया है। यहाँ एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ इसी प्रकार का, बस आपको वही समझना है कि अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे यकीन है कि आप ग्राफ के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन यही है, यहाँ भी R का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी R का मान पूछा जा रहा है। मैंने आपको R निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे ग्राफ में। अगर आपको ग्राफ दे दे और R पूछे तो आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, R बराबर tan थीटा और R बराबर cot थीटा। इन फॉर्मूलों से आप किसके मान, R की वैल्यूज क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। R का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? आप R को आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्लियर? समझ में बैठ रही है मेरी बात? अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर गौर करें। देखिए, दोनों ग्राफ में सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों में R पूछा जा रहा है, दोनों में V है, दोनों में I है, लेकिन एक जगह डिफरेंस है। यहाँ Y एक्सिस पर V है, यहाँ Y एक्सिस पर I है, यहाँ X एक्सिस पर, ध्यान से देखिए, ये है X एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा Y एक्सिस। बस ये एक डिफरेंस है जिसको आपको समझना है। अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया तो ये मान लीजिए कि आपका सब कुछ समझ में आ गया। ध्यान से देखिए,
यहाँ y एक्सिस पर v है, यहाँ x एक्सिस पर i है, यहाँ y एक्सिस पर i है और यहाँ x एक्सिस पर v है, यानी उल्टे हो रहे हैं। देखिए यहाँ v ऊपर है, यहाँ v नीचे है, यहाँ i नीचे है, यहाँ i ऊपर है। अगर आपको किसी ग्राफ में v ऊपर और i नीचे दिखाई दे तो आप लगाएंगे r बराबर tan थीटा का फॉर्मूला। अगर किसी ग्राफ में आपको i ऊपर और v नीचे दिखाई दे तो आप लगाएंगे r बराबर cot थीटा का फॉर्मूला। समझ में आ गया? बस क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि v ऊपर i नीचे तो r बराबर tan थीटा लगाना है, i ऊपर v नीचे तो r बराबर cot थीटा लगाना है। इन दोनों फॉर्मूले से सहायता से आप रेजिस्टेंस r की वैल्यू आराम से ज्ञात कर लें। ठीक है, बशर्ते उस क्वेश्चन में आपको थीटा एंगल दिया हो, एंगल जरूर देगा वो आपको, कितने डिग्री कौन है, 30 का है, 40 का है, 45 का है, 50 का है, 100 का, जो भी एंगल है वो यहाँ देगा आपको। अब आप इस फॉर्मूले से आर का मान निकालें। देखिए आर बराबर फॉर्मूला है tan थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। आर बराबर tan थीटा की जगह पर कितना लगाएंगे आप, 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद ही नहीं है साहब, कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखेंगे tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट। याद होगा आपको? कोई बात नहीं, याद नहीं तो अब याद कर, भूल जाते हैं सब, सभी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, कोई बात नहीं है, अगर याद नहीं तो अब ध्यान दें। तो आर बराबर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, तो tan 30 डिग्री के ऊपर 1/√3 लगा देंगे, पीछे लगा देंगे मात्रक या यूनिट ओम। ये लो साहब आर का मान निकल आया है। अगर आपको सवाल ये दे तो उसका सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है। क्लियर? ये सॉल्यूशन है नीचे वाला, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, इस फॉर्मूले से ही हमने इसको ज्ञात किया। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए आप, सॉल्यूशन इसका भी देख लीजिए। ठीक है, एंगल को ये 30 डिग्री, फॉर्मूला लगाएंगे आर बराबर कॉट थीटा, आर बराबर कॉट थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री, यानी आर बराबर, अब ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे सर आपने tan का तो लिखा दिया, कॉट का तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं है, यही कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है, ये कॉट आपके 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ये कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इसको कॉट, ध्यान से देखिए, इसको ही हम कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कहते हैं, और ये होता है कॉट 0 डिग्री की वैल्यू। समझ में आ रही मेरी बात? उल्टा कर दें आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको इसको मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन ये लो, सॉल्यूशन ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना होंगे। कॉट 0 उल्टा करना है, tan को उल्टा लिख देंगे तो यही वैल्यू उसकी है, कॉट थीटा। देखिए अब यहाँ से आंसर लिखिए, कॉट 30 डिग्री का मान कितना है, देखिए जरा, कॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री है, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 ओम। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ गई? देखिए बहुत छोटे ग्राफ के ऊपर जब क्वेश्चन बनेंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि v और i दे देगा, आपसे r पूछ लेगा, एंगल जरूर देगा, एंगल देगा, आप आसानी से उसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसे करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं दोनों में अलग अलग एंगल देने वाला हूँ। जैसे थीटा बराबर, यहाँ पर मैंने एंगल दे दिया 60 डिग्री है, और यहाँ पर मैंने एंगल दे दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री। अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर आपके आर का मान क्या होगा, यहाँ आर का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी आर का मान क्या होगा, आप बताइए। चलिए हल कीजिए और जल्दी से हल करके बताइए मुझे कि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बताइए। आपको tan और cot के मान सामने लिखे हुए हैं, आप आर की वैल्यू मुझे बताएं। चलिए कर लिया हल, निकालिए। चलो जिन्होंने निकाल लिया वो ध्यान से देखेंगे। क्या देखो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने क्या कहा, v ऊपर है i नीचे, तो r बराबर tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो r बराबर वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। r बराबर tan थीटा ये पर कितना लगाएंगे आप, 60 डिग्री। जैसे आप r का मान 60 डिग्री लगाते हो तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3, सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 ओम आंसर। ठीक है, यहाँ पर वही कहानी है, r बराबर है cot थीटा। ठीक है, r बराबर cot थीटा का मान कितना लगाएंगे यहाँ, 45 डिग्री, तो r बराबर cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ लगा देंगे 1 ओम। ये लो साहब, इसका आंसर ये आ जाएगा 1 ओम, इसका आंसर आएगा √3 ओम। तो आपको मैं समझता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा
कि अगर आपको ग्राफ देगा और आपसे आर की वैल्यू पूछेगा तो आपको एंगल जरूर देगा, पर आपको ये सोच के लगाना है कि आपको आर बराबर टेन थीटा लगाना है या आर बराबर कॉट थीटा। ये डिपेंड करेगा इस वी और आई की स्थितियों पर। अगर वी ऊपर है, आई नीचे है, तो आर बराबर टेन थीटा लगाना है। अगर आई ऊपर है और वी नीचे है तो आर बराबर कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाना है। उससे हम आर का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, आखिरी क्वेश्चन ध्यान दे लेते हैं, उसके बारे में और बता दीजिए मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए, ज़्यादा टफ नहीं है और आसानी से आप समझ चुके हैं। बस मुझे वो छोटी सी बात और बता दीजिए। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ग्राफ यही है, मैंने ज़्यादातर वी और आई का ग्राफ का ही प्रयोग किया है अक्सर। ये आई है, ये अपना वी है और ये दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, राइट। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इस P का, इस लाइन P का, OP लाइन का रेजिस्टेंस है R1 और इस OQ लाइन का रेजिस्टेंस है R2। तो मुझे आपको इस क्वेश्चंस में ये बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कौन सा कम है, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कौन सा कम है। कुछ समझ में आ रही मेरे क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ रहा है। आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का बताना है, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा और कौन सा कम है। यहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2 है या R2 ग्रेटर देन R1। आपको मुझे इसके बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा है R2 से या R2 ज़्यादा R1 से। चलिए बताइए, हाँ जल्दी बताइए। चलो बहुत बढ़िया, कर लिया, ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कर लिया, किसी ने सही आंसर निकाल दिया है तो अच्छी बात है, और अगर किसी का गलत निकला है तो वो ध्यान देंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां सब पर होती हैं, पर गौर करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास वी ऊपर और आई नीचे हो तो वी ऊपर और आई नीचे होने पर फॉर्मूला आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर टेन थीटा, यानी हम आर का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, आर बराबर टेन थीटा। यहाँ पर जो थीटा एंगल है ना, अगर ये थीटा एंगल लगातार बढ़ रहा हो, ये एंगल रेगुलर ग्रेड बढ़ रहा हो, थीटा एंगल जो है वो रेगुलर बढ़ते जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दो थीटा दिया है, राइट। चलो ये दो थीटा छोड़ो, मैं इस प्रकार से आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आई है, ये अपना बी है, ये बहुत सारी लाइन है, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ कम से कम 5-6 लाइनें खींची। ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3, ये है θ4, ये है θ5। आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारे एंगल्स लिए हैं यहाँ पर। चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आप समझ में आ जाए पूरी बात। अगर बात समझ में आएगी तभी सब कुछ बैठता है दिमाग में, राइट। जी मैं 4 लाइनें ली। ये है θ1, ये θ2, ये पूरा θ3 और ये पूरा है θ4। आप गौर से देखिए, राइट, ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल लगातार बढ़ रहा है। देखिए ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। इस पर एंगल देखते जाइए आप, एंगल की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखिए, θ4 बड़ा है θ3 से, θ3 बड़ा है θ2 से, θ2 बड़ा है θ1 से। यहाँ पर ध्यान से देखिए θ4 बड़ा है। अगर V ऊपर और I नीचे है, अगर फॉर्मूला आपका R बराबर टेन थीटा का लगने जा रहा है, अगर ये फॉर्मूला लग रहा है और इसमें थीटा का मान बढ़ रहा है, जैसे थीटा जितना बड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पर θ4, θ4 ध्यान से देखिए, ये θ4, ये सबसे ज्यादा बड़ा एंगल है जिसका प्रतिरोध कितना है R4। तो यहाँ पर R4 ज्यादा होगा किससे? R3 से। R3 ज्यादा होगा R2 से, R2 ज्यादा होगा R1 से। अगर आपका फॉर्मूला R बराबर टेन थीटा का चल रहा है, यानी V ऊपर और I नीचे है और R बराबर टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो जिसका एंगल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। जिसका एंगल जितना ज्यादा, जिस प्रतिरोध का एंगल जितना ज्यादा, वो उस प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक। तो देखिए सॉल्यूशन पर गौर कीजिए। बस स्याही की सबसे बड़ी गफलत हो रही है, स्याही नहीं मिल पाती। सॉल्यूशन पर गौर कीजिए। देखिए V ऊपर है, I नीचे, फॉर्मूला किसका लगेगा? R बराबर टेन थीटा का, यही फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला? जिसका एंगल जितना है। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे ग्राफ में एंगल कौन सा ज्यादा है? θ2 बड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे आप θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 का मान θ1 से क्या है?
ज्यादा, अगर थीटा 2 थीटा 1 से ज्यादा है तो थीटा 2 का प्रतिरोध कितना है, यानी रेजिस्टेंस कितना है R2, तो यहाँ पर R2 बड़ा होगा किससे, R1। बस ये इसका सोल्यूशन। समझ में आ रही मेरी बात? एंगल जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना ही है। थीटा 2 ज्यादा है तो R2 ज्यादा हो गया, थीटा 1 कम है तो R1 कम हो गया। लेकिन कब कम, जब V ऊपर और I नीचे हो। अगर यही सिस्टम बदल जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बोला अगर ये सिस्टम बदल जाए, I ऊपर हो जाए और V नीचे हो जाए, I ऊपर और V नीचे हो जाए, फिर मैं पूछूं कि कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन ज्यादा, R1 ज्यादा या R2 ज्यादा। तो अब जब I ऊपर और V नीचे होता है तो फॉर्मूला लगता है R बराबर कॉट थीटा। आपको पता है R बराबर क्या लगता है, कॉट थीटा, राइट। कॉट में उल्टा होता है, कॉट के फॉर्मूले में क्या होता है, इस पर गौर कर लो। कॉट के फॉर्मूले में क्या होता है, उल्टा होता है। यानी अगर I ऊपर और V नीचे हो जाए तो उस कंडीशन में जिसका एंगल जितना कम, ये थीटा 1, अगला थीटा 2 और ये थीटा 3, जिसका एंगल जितना कम उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। ये है R3, ये है R2 और ये है R1। सबको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा स्याही का चक्कर फंसा हुआ है, सब कोई खास बात नहीं है। देखिए यहाँ एंगल जो थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1 है, ये कम है किससे, थीटा 2 से। थीटा 2 जो है वो कम है किससे, थीटा 3 से। तो मैंने बोला जिसका एंगल जितना कम उसका प्रतिरोध, थीटा 1 एंगल का प्रतिरोध कितना है, R1। देखिए R1 यहाँ लिख लो, यहाँ लिख दो R2, यहाँ लिख दो R3, यहाँ लिख दो। जिसका एंगल जितना कम उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। यहाँ पर अगर आपके पास फॉर्मूला R बराबर कॉट थीटा का बन रहा है, यानी I ऊपर और V नीचे है, तो जिसका एंगल कम उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर अब इसी आधार को समझते हुए यहाँ पर जरा आंसर बताइए कि यहाँ पर एंगल किसका कम है, थीटा 1 कम है और थीटा 2 ज्यादा है। इसका मतलब ये है वो आपका, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 1 कम है। थीटा 1 का प्रतिरोध कितना है भाई, थीटा 1 का जो प्रतिरोध है वो कितना है, थीटा 1 का प्रतिरोध है R1। थीटा 2 का प्रतिरोध कितना है, वो है R2। मैंने क्या कहा, जिसका एंगल कम उसका प्रतिरोध ज्यादा। यहाँ थीटा 1 का एंगल कम है किससे, थीटा 2 से, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और ये किस फॉर्मूले होगा के लिए होगा, R बराबर कॉट थीटा के लिए। तो आपको सिंपल सी मैटर समझना होगा कि अगर आपका I ऊपर V नीचे है तो आपका जिसका एंगल कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पर R1 मैक्सिमम होगा और R2 मिनिमम होगा। ठीक है, अगर आपका V ऊपर और I नीचे होता तो ये मिनिमम हो जाता और ये मैक्सिमम। क्लियर? तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये ग्राफ आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको इसमें किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल करके बता सकते हैं। ठीक है, अपने जो दोस्त यार हैं जो इनके पास अभी तक ये चैनल नहीं पहुंचा उन तक शेयर करें, उन्हें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब